ना कोई शौक है ना शक्ति प्रदर्शन, पापी पेट का सवाल है। घर पर बच्चे बेहाल हैं, जीना जरूरी है और धरना मजबूरी। सिस्टम की नजर में ये बेजा बवाल हो सकता है। ठंड के मौसम में हीटर वाले रूम में बैठे बाबू इसे नाटक नौटंकी कह सकते हैं, लेकिन साहब प्रदर्शन पर उतरे राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों से पूछिए क्या गुजरती है जब महीनों तनख्वाह नहीं मिलती। घर कैसे चलता है, बच्चों की फीस कैसे जाती है, बूढ़े माँ बाप की दवाई कहां से आती है। ये अहमद खान है, 32 बरस से रोडवेज की बस चला रहे हैं, पक्के मुलाजिम हैं, लेकिन इनकी जिंदगी की गाड़ी हिचकोले क्यों खा रही है। ऐसी स्थिति जो अभी आई है हमारे रोडवेज में कभी हमने नहीं देखी। हम जब मेरा अपॉइंटमेंट अजमेर का है, 1992 में मैं अजमेर डिपो से ज्वाइन किया था, तो उस टाइम हमको एक महीने में 3 सैलरी मिलती थी। मतलब जैसे ओटी आ गया, जीएच आ गया, इंटेंसिव आ गया, तो बहुत अच्छा खाता था हमारा। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है 2-3 साल से, हमें 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है। बच्चे पालने की मुसीबत हो गई है। दूध वाला आता है पैसे लाओ, नहीं भैया तनख्वाह नहीं आई। सामान वाला कहता है पैसे लाओ, तनख्वाह हम देंगे कहाँ से। एक महीना सैलरी ना आए तो बड़े बड़ों का बजट बिगड़ जाता है। अहमद तो अदने से मुलाजिम है। दर्द अहमद का नहीं, बुढ़ापे में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते ये हैं देवीलाल टांक और मोहनलाल तेली। दोनों ने करीब 40 साल तक रोडवेज की सेवा की। सेवानिवृत्त है, बुढ़ापे में पेंशन के लिए दफ्तर दफ्तर भटक रहे हैं। पूछने वाला कोई नहीं है। समस्या तो बहुत सारी है, अपन कर क्या सकते हैं। अब किसको कहना साहब, जब मिलती है तब लेते हैं, अब क्या करें बोलो। बाकी कई समस्या है, अब तो दूसरी जगह काम करने से करे, अब खर्चा नहीं निकलता वगैरह, अपन क्या करें, बच्चों के फीस वगैरह छोटा मोटा कई समस्या। रिटायर होने के बाद में हमारे अर्न का कोई साधन है नहीं, विकल्प नहीं। हम केवल ये चीजें मिलने के बाद ही हम सारी परिवार की मतलब सारी वो मैनेज करके चलते हैं। वक्त और लापरवाह व्यवस्था के कोलू में उदयपुर के अहमद, देवीलाल और मोहन तेली ही नहीं पिस रहे। जोधपुर चले आइए, बस स्टैंड पर बैनर पोस्टर के साथ विरोध का सुर बुलंद है। यहाँ भी 3 महीने से रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई। इनसे मिलिए, ये श्याम सुंदर हैं, जोधपुर डिपो में कैशियर हैं। इन्हें कितने दिनों से पगार नहीं मिली और घर की क्या हालत है, दाल आटे की व्यवस्था कैसे होती है, ये खुद ही बताएंगे। नई जो सरकार बनी है भजनलाल जी की, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि जो पिछली सरकार ने 34 रियायती थी उसको बढ़ा के इन्होंने 56 रियायती बढ़ा दी, 16/6 रियायती उन्होंने बढ़ाई है। तो आम पब्लिक को सुविधा देने के लिए ना तो हमारे पास संसाधन है, तो अगर हमारे संसाधन बढ़ेंगे तो निगम की आय भी बढ़ेगी और हमारे को सैलरी भी टाइम पे मिलेगी। कुछ दिन इंतजार में कट गए, कुछ आरजू में न कट जाएं, इसीलिए सबकी नई नवेली भजनलाल की सरकार से एक ही फरियाद है, साहब कुछ कीजिए, सैलरी दीजिए और पेंशनरों की पेंशन चुकता कीजिए। ये सरकार से मांग करता है कि हमें या तो ट्रेजरी से सैलरी दिलवाए या हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलवाए। हमारी स्थिति बहुत खराब है, टाइम पर किस्त भर नहीं सके और हमारी वो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। रोडवेज के चक्कर में काम करते हैं 24 घंटे, नहीं वेतन मिल रहा है, नहीं कर्मचारी मिल रहे हैं। किससे बड़े हैं सीएम साहब, सुनिए, समझिए और मजबूरी का पैमाना मापिए, फिर कहिए क्या इन्हें हक हलाल की कमाई नहीं मिलनी चाहिए। ये प्रमोद हैं, 70 बरस की उम्र है, बोलते हैं तो जुबान लड़खड़ाती है। बहुत ही अभी स्थिति काफ़ी खराब है रोडवेज की। हो सके तो इसको एक बार सुधार में लाके टाइम सर वेतन मिले और पेंशन मिले, यही मेरी इच्छा। 40 बरस रोडवेज की नौकरी की, रिटायर क्या हुए, ना पेंशन मिल रही है और ना ही मिलने की उम्मीद दिख रही है। पेंशन नहीं मिल रही है, उधर क्या करें सर, 60 साल के बाद भी कोशिश यही करते हैं कहीं नौकरी लग जाए और 10,000 12,000 मिले, वो काम में लगे और घर खर्च निकाल सकूं। एक जैसी हकीकत, एक जैसा ही दर्द, किरदार बदलती गई तो जगह। हम पड़ताल करते हुए राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर डिपो के वर्कशॉप में बस के नट बोल्ट टाइट करते ये सवाई सिंह है, मंजे हुए मैकेनिक हैं। बस का पहिया ढीला है, ठीक वैसे ही जैसे सिस्टम। बिगड़ा टायर तो बना दिया,
इनकी बिगड़ी कब बनेगी, अब पूछने का हक तो रखते ही है ना। कमोवेश राजस्थान रोडवेज के हर कर्मचारी की यही व्यथा है, यही कथा है। किसी को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, कोई पेंशन के लिए भटक रहा है और किसी के बीवी बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। पाई पाई को मोहताज हैं, फिर भी जज्बा देखिए, खामोशी से काम पर आते हैं, 24 घंटे अपना फर्ज निभाते हैं, स्टीयरिंग थामते हैं, बिना वेतन बस चलाते हैं, मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। लाचारी झलकी, एबीपी न्यूज की टीम सामने दिखी। बस चलाते चलाते ड्राइवर ने पूछा, साहब सैलरी कब आएगी? सैलरी को 3 महीने हो गए आए हुए। हाँ। कब आने की उम्मीद है, पूछ रहा हूँ आपसे। मामले का संज्ञान लीजिए सीएम साहब, ये आपके ही सूबे के कर्मचारी हैं। ये हैं तो सूबे की शान है, ये हैं तो राजस्थान का सफर सुहाना है। ये चक्का जाम नहीं करना चाहते, समस्या का समाधान चाहते हैं। तो निदान अब आप ही कीजिए और रोडवेज कर्मचारियों को वक्त पर सैलरी पेंशन दीजिए, क्योंकि ये खैरात नहीं, बस अपना हक मांग रहे हैं।